हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने सुना है स्टूडेंट बोलते हैं कि मैकेनिक्स टफ है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। क्या आपको भी मैकेनिक्स टफ लगती है? तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बिल्कुल नहीं बोलोगे कि मैकेनिक्स टफ है। आपको मैकेनिक्स बहुत ज्यादा इजी लगेगी, बल्कि उसमें इंटरेस्ट भी पैदा होगा। आप मैकेनिक्स को रटो मत, उसके कंसेप्ट को ध्यान से समझो, उसका बेसिक क्या है। कोई भी कंसेप्ट कहीं पर अप्लाई किया जा रहा है तो वहाँ पर क्यों अप्लाई किया जा रहा है, उसके पीछे का रीजन जानो। यदि रीजन आपको पता चल गया तो आप ये कभी नहीं बोलोगे कि मैकेनिक्स टफ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए एक जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम लेके आया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्म हेलिक्स इज मेड ऑफ थिन मेटल वायर। मतलब ये बोल रहा है ये जो हेलिक्स बना हुआ है ना, ये बहुत लंबा है, जो कि किससे बना हुआ है, थिन मेटल वायर से बना हुआ है। फिर इसने बोला द एक्सिस ऑफ हेलिक्स इज वर्टिकल। ये जो हेलिक्स है ना, इसकी एक्सिस क्या है, वर्टिकल है, मतलब इसको वर्टिकल ही रखा गया है। फिर इसने बोल रखा है स्मॉल बीड बिगिंस टू स्लाइड डाउन द फिक्स्ड हेलिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब ये बोल रहा है यहाँ पर एक बीड है जो कि नीचे की ओर स्लाइड करना स्टार्ट करता है रेस्ट से। सबसे पहले इनिशियली यहाँ पर क्या है, ये रेस्ट पर है, इसका इनिशियली वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 है। ये रेस्ट से स्लाइड करना स्टार्ट करता है। देन इसने बोल रखा है कंसीडरिंग फ्रिक्शन बिटवीन बीड एंड वायर ऑफ हेलिक्स इज नॉन जीरो। मतलब ये बोल रहा है यहाँ पर वायर और बीड है ना, इसके बीच फ्रिक्शन प्रेजेंट है। देन इसने बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एज लॉन्ग एज बीड मूव्स ऑन हेलिक्स। जैसे जैसे ये मूव करता है तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अब मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। तो देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन ये बोल रहा है द स्पीड ऑफ बीड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। मतलब ये बोल रहा है ये जो बीड है ना, इसकी स्पीड क्या हमेशा बढ़ती जाएगी। सेकंड वाला ऑप्शन ये बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन बीड्स रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शन लगेगा ना, ये कांस्टेंट रहेगा जब ये मूव करेगा। और थर्ड वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ बीड फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये बोल रहा है ये जो बीड जब नीचे आएगा तो इसकी स्पीड पहले तो बढ़ेगी, फिर क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी एक टाइम पर। डी वाला ऑप्शन बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स फर्स्ट इंक्रीज एंड देन रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पर बीड और वायर के बीच जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, वो सबसे पहले तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। देन यहाँ पर क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो बीड इस तरह से यहाँ पर मोशन करेगा। अब देखो यहाँ पर बीड है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बीड का मास क्या है, स्मॉल एम, तो वेट इसका सीधा वर्टिकली नीचे की ओर लगेगा जो कि mg हो जाएगा। अब देखो बीड यहाँ पर है तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये हुआ, तो यहाँ पर तो ये जो हेलिकल पाथ है ना, देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर अपन एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर सिंपली ये जो टेंजेंट है वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रही है, एज्यूम कर लेते हैं एंगल अभी थीटा है, ये अपन ने एज्यूम कर लिया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसका वेट नीचे की ओर क्या है, वर्टिकली mg है। तो mg के अपन के पास दो कंपोनेंट आएंगे। कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, एक यहाँ पर कंपोनेंट आएगा टेंजेंट के अलोंग, एक आएगा टेंजेंट के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर देखो मेरे पास mg के दो कंपोनेंट आ गए, mg cos थीटा और mg sin थीटा। मैंने यहाँ पर ये दो कंपोनेंट ऐसे ही क्यों लिए, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, ये इस तरह से मोशन कर रहा है। जब भी कोई पार्टिकल कोई भी सर्कुलर पाथ हो उस पर रोटेट करता है ना, तो अपन क्या करते हैं, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जिससे कि अपन क्या कर सके, mg जो वेट है ना उसके कंपोनेंट ले सके। अब देखो ध्यान से देखना इस चीज को, नॉर्मल किस डायरेक्शन में लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट कि नॉर्मल अंदर की साइड लगेगा या बाहर की साइड लगेगा, ये कैसे डिसाइड करें। देखो ये जो पार्टिकल है ना, ऐसे आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो जब ये नीचे की ओर आ रहा है तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब आप बोलोगे सर सर्कुलर मोशन कहाँ कर रहा है, ये तो ऐसे हेलिकल पाथ पे मोशन कर रहा है। ये हेलिकल जो पाथ है ना, आप इसको वर्टिकली देखोगे ना तो ये सर्कुलर मोशन लगेगा, नीचे भी जा रहा है और सर्कुलर मोशन भी कर रहा है। वो कैसे, ध्यान से देखिए इसको, ये एक हेलिकल पाथ ही है, इसी तरह से होता है हेलिकल पाथ। देखो इसको मैं वर्टिकली करूं इस तरह से, तो देखो आपको क्या लग रहा है, ये देखो एक सर्कल ही तो बन रहा है, ये तो ये ऐसे नीचे जाएगा, कुल मिला के कर क्या रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ना ऐसे। तो ये सर्कुलर मोशन के साथ साथ डाउनवर्ड में भी जा रहा है, राइट है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर ये धीरे 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 नीचे की ओर जाएगा, ये नीचे की ओर जाएगा, तो ये नीचे की ओर जाएगा, देखो सर्कुलर मोशन इस तरह से करेगा। तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है ना, तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये बाहर जाएगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन बाहर उससे जाने नहीं देगा। कौन नहीं जाने देगा, नॉर्मल नहीं जाने देगा। कैसे, क्योंकि देखो ये बीड इसके अंदर फंसा हुआ है वायर के अंदर, और ये इस तरह से मोशन कर रहा है, तो ये बाहर जाने की जैसी कोशिश करेगा तो वायर इसको वापस इस डायरेक्शन में धक्का दे देगा, जो कि नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर सिंपली बीड पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में अंदर की ओर, क्योंकि ये बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, तो नॉर्मल अंदर की साइड लगा बीड पर, और बीड ने वापस वायर पर लगाया बाहर की ओर, एक्शन का रिएक्शन। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो इनिशियली बीड रेस्ट पर था, रेस्ट से इसको
रिलीज किया तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 थी। अब ये किसी पॉइंट पर है, तो यहाँ पर किसी टाइम t पर इसकी वेलोसिटी मान लेता हूँ, वेलोसिटी क्या है v है अभी इसके पास एट दिस इंस्टेंट। अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे। अब देखो बीड इस तरह से मोशन कर रहा है, तो ये बीड ये नीचे की ओर जा रहा है, इस डायरेक्शन में नीचे की ओर जा रहा है। जब ये बीड नीचे की ओर जा रहा है तो यहाँ पर देखो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg cos थीटा, ये इसको इस टेंजेंट की डायरेक्शन में नीचे की ओर लेके जा रहा है। तो सिंपल सा फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो फ्रिक्शन जस्ट इसके ऑपोजिट लगेगा अपवर्ड में, जो कि हो जाएगा FR एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर बीड पर जितने भी फोर्सेस लग रहे थे वो अपन ने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन प्रोड्यूस करेंगे। ये जितने भी फोर्सेस लगे हैं ना उसकी अपन इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले इक्वेशन कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, अब मेरे को पता है बीड क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। जब बीड सर्कुलर मोशन कर रहा है तो फिजिक्स क्या बोलती है, फिजिक्स ये बोलती है यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं तो वो कर ही नहीं सकता है सर्कुलर मोशन। तो अपन यहाँ पर चेक करेंगे ऐसा कौन सा फोर्स है जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। तो सिंपल सी बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की डायरेक्शन में लगे, तो देखो ये इस तरह से मोशन कर रहा है, तो इसको बाहर की ओर कौन नहीं जाने दे रहा है, नॉर्मल फोर्स है। तो ये नॉर्मल फोर्स ही तो है जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। तो यहाँ पर सेंटर की डायरेक्शन में इस बीड पर नेट फोर्स क्या है, एक तो नॉर्मल है और एक mg sin थीटा है। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। तो नॉर्मल प्लस का mg sin थीटा यही तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है, mv स्क्वायर अपॉन r। r यहाँ पर रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल की रेडियस। देखो ये इस तरह से मोशन कर रहा है ना, तो इसकी जो रेडियस है ना ये इस तरह से रेडियस होगी r। जैसे देखो ये हेलिकल पाथ है, ये जो इसकी रेडियस होगी नहीं इस पॉइंट से सेंटर ये रेडियस r है, और यहाँ पर वेलोसिटी v अपन ने एज्यूम करी थी तो यहाँ पर v पुट कर दिया मैं। तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन अपन कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि देखो ये नीचे की ओर भी जा रहा है तो इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। इसका मतलब टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होगा इस पर। और टेंजेंशियल फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, टेंजेंशियल फोर्स का मतलब ये होता है टेंजेंट की डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जो पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज करता है। तो टेंजेंट की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखो इसको। देखो ये बीड नीचे की ओर आ रहा है, इस तरह से नीचे की ओर आ रहा है। जब ये नीचे की ओर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो सिंपल सी बात है mg cos थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यही तो एक फोर्स है जो इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। ये फ्रिक्शन इसके जस्ट ऑपोजिट है, तो उस पर नेट टेंजेंशियल फोर्स कितना है, mg cos थीटा। इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा क्योंकि ये इसको ऑपोजिट लग रहा है। तो अपन टेंजेंशियल फोर्स की इक्वेशन लिख रहे हैं। तो देखो मैंने टेंजेंशियल फोर्स की इक्वेशन लिख दी, mg cos थीटा माइनस का फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, at मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये अपनी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर at एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर टेंजेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सी बात है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में चेंज टाइम के साथ। तो ये dv बाई dt ये पुट कर दूं मैं यहाँ पर। तो देखो इस तरह से अपनी इक्वेशन आ गई थर्ड। तो अपन के पास दो इक्वेशन प्रोड्यूस हो चुकी। अब अपन यहाँ पर ऑप्शन को चेक करेंगे। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन को देखें, ऑप्शन में क्या क्या अपन को फाइंड करना है। एक तो अपन को स्पीड को चेक करना है, वो इंक्रीज हो रही है या कांस्टेंट है क्या है। और एक अपन को फ्रिक्शनल फोर्स को चेक करना है, वो इंक्रीज हो रहा है या फिर कांस्टेंट है। यहाँ पर दो ही पैरामीटर जो अपन को चेक करने हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना हो क्या रहा है एक्चुअली में। देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन से मैं क्या रिजल्ट निकाल सकता हूँ वो निकालेंगे सबसे पहले। अब देखिए बीड यहाँ पर था, बीड धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है। तो ये तो श्योर है कि सबसे पहले इनिशियली ये रेस्ट पर था, उसके बाद में नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब स्पीड इसकी बढ़ रही है, ये तो श्योर हो गया, स्पीड इसकी बढ़ रही है। इसकी स्पीड को इंक्रीज कौन कर रहा है, वैसे इसका वेट नीचे की ओर लग रहा है, राइट है ना। और वेट का ये जो कंपोनेंट है ना यही तो इसकी स्पीड को इंक्रीज करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब इसकी स्पीड बढ़ रही है। अब मेरे को ये पता चल गया यहाँ पर वेलोसिटी ये v बढ़ रही है, और r तो रेडियस है, ये तो कांस्टेंट है इसकी। अब ये वेलोसिटी v बढ़ रही है, इसका मतलब ये पूरा पैरामीटर क्या हो रहा है, टोटली बढ़ रहा है। अब यहाँ पर ये mg sin थीटा को ध्यान से देखे ना, ये भी कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये थीटा कांस्टेंट है। ये जो mg का इस टेंजेंट के साथ ये जो एंगल थीटा है ना ये कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट क्यों है, देखिए यहाँ पर आप ध्यान से इसको देखो। वर्टिकल के साथ मैं एंगल किसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला जो एंगल है ना बीच वाला, इसको इमेजिन करो। यहाँ पर देखो ये वाला इसके बीच का एंगल, ये वर्टिकल एंगल, ये वाला वर्टिकल एंगल, ये वाला वर्टिकल। इसको अपन ऐसे रोटेट करेंगे ना तो भी क्या होगा, ये एंगल हमेशा देखो वर्टिकल के साथ, और तार और वर्टिकल, तार यहाँ पर वर्टिकल है और ये स्प्रिंग है, इन दोनों के बीच जो एंगल है ना इसको अपन ऐसे रोटेट करेंगे ना तो एंगल हमेशा कांस्टेंट सेम ही आ रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, वर्टिकल पाथ होता है ना उसमें एंगल हमेशा कांस्टेंट रहता है। आई थिंक आपको ये चीज जरूर समझ में आई होगी। जब यहाँ पर ये थीटा कांस्टेंट है तो mg sin थीटा कांस्टेंट हो गया। अब ये mg sin थीटा कांस्टेंट हो गया, लेकिन ये वाला बढ़ रहा है, ये वाला बढ़ रहा है, ये वाला तो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट क्या आया, ये बढ़ रहा है, ये वाली क्वांटिटी बढ़ रही है और ये यहाँ पर कांस्टेंट है। इसका मतलब नॉर्मल बढ़ेगा तभी तो ये आपस में इक्वल हो पाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, नॉर्मल बढ़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या रिजल्ट मिला कि यहाँ पर नॉर्मल इंक्रीज हो रहा है। और अपन यहाँ पर थर्ड इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है फ्रिक्शन। तो मेरे को पता है फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन अपना होता है म्यू इंटू नॉर्मल
नॉर्मल। अब मेरे को ये पता चला फर्स्ट इक्वेशन से नॉर्मल बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। नॉर्मल बढ़ेगा म्यू इनटू एन बढ़ेगा, इसका मतलब फ्रिक्शन क्या हो रहा है, फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन में अपन को ये चीज गिवन है, ये जो हेलिक्स है ना ये बहुत ज्यादा लंबा है, इसकी कोई लेंथ डिसाइड नहीं कर रखी है, ये बहुत ज्यादा लंबा है, तो ये बीड नीचे की ओर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा। और अपन को एक चीज पता है, यहाँ पर फ्रिक्शन बढ़ रहा है, करेक्ट है। जब फ्रिक्शन यहाँ पर बढ़ रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब फ्रिक्शन mg cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये चीज मानते हो ना आप, क्योंकि कोई भी चीज बढ़ रही है तो कितना बढ़ेगी, वो कभी तो mg cos थीटा के इक्वल होगी। तो फ्रिक्शन मेरा mg cos थीटा के जब इक्वल हो जाएगा ना, तब क्या होगा, जैसे ही मेरा फ्रिक्शन mg cos थीटा के इक्वल होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर m तो मेरा मास है, वो तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ dv/dt मेरा जीरो हो जाएगा। तभी ये जीरो हो सकता है क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन से मेरे को क्या रिजल्ट मिला कि यहाँ पर dv/dt क्या है, जीरो है। dv/dt जीरो है, dv/dt क्या रिप्रेजेंट करता है, ये तो एक्सेलरेशन है। जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पर मेरे को पता चल गया वेलोसिटी क्या आई मेरे पास, कांस्टेंट। तो मेरे पास फाइनली क्या रिजल्ट आया, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से मेरे पास ये पता चला कि नॉर्मल इंक्रीज हो रहा है, नॉर्मल इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पर मेरे को पता चला फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है। फिर सेकंड इक्वेशन से अपन देखा यहाँ पर नॉर्मल इंक्रीज हो रहा है, तो सिंपल सी बात है फ्रिक्शन अपना क्या हो रहा था, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था। उसके बाद में क्या हुआ, फ्रिक्शन जैसे जैसे इंक्रीज हुआ, एक टाइम आया यहाँ पर mg cos थीटा के इक्वल हो गया और यहाँ पर क्या हुआ, फ्रिक्शन कांस्टेंट हो गया। और अपन ने एक और रिजल्ट निकाला कि वेलोसिटी सबसे पहले क्या होती है, वेट के कारण वो बढ़ती है, mg cos थीटा के कारण बढ़ती है। उसके बाद में क्या होती है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो कांस्टेंट हो जाती है। तो अब अपन ऑप्शन को चेक करते कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट वाला बोल रहा है स्पीड ऑफ बीड कीप ऑन इंक्रीजिंग, क्या बीड की स्पीड हमेशा इंक्रीज होती रहती है। ध्यान से देखिए, पहले बीड की स्पीड बढ़ती है उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाती है, इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन अपना गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन बीड्स रिमेंस कांस्टेंट, क्या ये फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट है। ये रिजल्ट देखो, फ्रिक्शन सबसे पहले इंक्रीज होता है बाद में कांस्टेंट हो जाता है, इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन अपना इनकरेक्ट हो गया। थर्ड वाला ऑप्शन देखो, द स्पीड ऑफ बीड फर्स्ट इंक्रीज एंड देन रिमेंस कांस्टेंट, सबसे पहले स्पीड बढ़ती है उसके बाद वो कांस्टेंट होती है, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। डी वाला ऑप्शन चेक करो, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स फर्स्ट इंक्रीज एंड देन रिमेंस कांस्टेंट, यहाँ पर भी रिजल्ट अपना ऐसा ही आया, सबसे पहले फ्रिक्शन बढ़ता है उसके बाद में कांस्टेंट हो जाता है, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट। यहाँ पर अपन के पास सी और डी करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम 100% गारंटी के साथ समझ में आई होगी। यदि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा ना तो प्लीज वीडियो को आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।